को ही मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, ठीक है, और वक्त के मुताबिक ही इंशाल्लाह क्या है हर चीज यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7 बिजनेस स्किल्स। ओके, यानी कि बिजनेस के अंदर 7 ऐसी स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल फील्ड के अंदर एक ऐसी 7 स्किल्स जिनको अगर आप अपने अंदर इंप्रूव करते हैं तो आप इस फील्ड के अंदर मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया का कोई भी फील्ड है ना, अगर आप उसके अंदर मास्टर बनना चाहते हैं डियर, तो आपको उसके अंदर जो बेसिकली महारत चाहिए होती है बेहद जरूरी होती है। ओके, यानी कि जब तक आपके पास महारत नहीं किसी काम के बारे में, तो आपको अगर जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो जॉब के अंदर आपको महारत की जरूरत होती है, वहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वही इसकी रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर भी महारत मांगी जाती है। भाई अगर आपके अंदर ये स्किल इंप्रूव है, अगर आपके अंदर ये स्किल्स है, तो आप हमारे काम के काबिल हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो आप हमारा काम नहीं कर सकते, आप अभी यहाँ से लीव कर सकते हैं। होता है ऐसा, ठीक है। यानी कि मुझे चार्ट बॉक्स में बताइए कि एक्टिव होकर बैठिएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं, एक्सपीरियंस नहीं उस फील्ड के अंदर, तो क्या आपको कभी जॉब के अंदर इंटर होने देते हैं कि जी आप हमारे साथ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं? यस या नो? ओके, नो सर, बिल्कुल नहीं, महारत मांगते हैं। नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। यानी कि वो कभी भी आपको अपनी जॉब के लिए नहीं रिकमेंड करते कि आप हाँ हमारे साथ काम करें। सबसे पहले नंबर पर क्या मांगते हैं? स्किल मांगते हैं। इसी तरह जो स्किल्स है ये हर एक फील्ड के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं देखा जाए, अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ते हैं तो वहां पर अगर आपके पास 10 बुक्स हैं तो 10 बुक आपको 10 बुक्स ही पूरे साल के अंदर पढ़नी पड़ेगी। अगर उनमें से एक भी बुक मिस करते हैं तो एंड पर जब एग्जाम होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश की बुक नहीं पढ़ी, ठीक है, आपको इंग्लिश की बुक का लेक्चर याद नहीं है, वो आप डेली बेस उसको नहीं पढ़ते, और जब आप एग्जाम के अंदर जाकर बैठेंगे तो एग्जाम के अंदर क्या होगा? जब आपको पता नहीं ना होगा इंग्लिश का मैंने एग्जाम कैसे देना, आप उसके अंदर फेल हो जाओगे। फिर वहां से क्या होगा? आपको शर्मिंदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए, एक किताब के अंदर फेल होने की वजह से इंसान पूरी क्लास के अंदर फेल हो जाता है और फेल अपने आप को फेल मानता है। इसी तरह अगर आप भी कामयाब इंसान बनना चाहते हो डियर, आपको अपने अंदर ये स्किल जो आज की मीटिंग अंदर आपको बताई जाएंगी, इनको अपने अंदर लास्ट में इंप्रूव करना है आपने, ठीक है। 7 बेसिक स्किल्स को, ओके। तो स्किल्स महारत है, अगर देखा जाए तो जॉब के अंदर भी एंड साथ साथ के एक शॉपकीपर भी है, या पूरी दुनिया के जितने भी बिजनेस है तमाम के अंदर क्या है? स्किल की बेहद जरूरत होती है, ठीक है। तो उसी के ऊपर इंशाल्लाह आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो डायरी पेंसिल अपने पास ले लीजिएगा ताकि जो मेन मेन पॉइंट हो आप उनको नोट कर सकें और बाद में क्या उन पर अमल करके आप एक अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पाए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप डायरी पेंसिल नहीं लेते और आपके पास डायरी पेंसिल नहीं होती, मैं आपको जितना मर्जी बताता चलूं कि भाई आपने इस तरह यहाँ से इस तरह करना है, इसको अगर आप सीखते हैं तो आप आगे ग्रोथ कर सकते हैं, फिर आपको समझ नहीं आने वाले, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? डायरी पेंसिल अपने पास लास्ट मेंटेन कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, जो बिजनेस के अंदर बेहद जरूरी होती है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं किसको? सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं यानी कि आपका बोलने का अंदाज, किसी को समझाने का अंदाज, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। इसके अंदर बेशुमार स्किल्स आती हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर पर मैं आपके कम्युनिकेशन यानी कि बोलने के अंदाज पर बात करूंगा। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपका बोलने का अंदाज बेहतर नहीं है ना, आप दुनिया का कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, आप उसके अंदर फ्लॉप हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको बोलना ही नहीं आता, आपको कॉन्फिडेंस लेवल से बोलना नहीं आता, किसी को अपनी बात समझाना ही नहीं आती, तो आप कभी बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? अपने अंदर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी को बात समझाने का अंदाज या बोलने का अंदाज आपको अपना बेहतर करना पड़ेगा, ठीक ठीक है। क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपके स्माइल नहीं है फेस के अंदर, या अगर आपके मतलब अगर किसी से बात अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप उसको अपनी बात नहीं समझा पा रहे, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो बंदा आपके साथ बिजनेस का पार्ट बनेगा या आपके काम के अंदर या आपकी बातों के अंदर इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर उस बात के अंदर हेजिटेशन होती है, ठीक है, या अगर आपका कोई दोस्त बात कर रहा है, वो अगर आप हेजिटेशन से बात करें तो वो चाहे जितनी भी अच्छी बात क्यों ना करो, आप उसको समझेंगे भाई ये बकार बंदा, ये बात अच्छी नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हेजिटेशन से बात कर रहा है। इसी तरह जब आपकी कन्वर्जेशन के अंदर हेजिटेशन होती है, आप अच्छे से किसी से बोल नहीं पाते, वहां से क्या होता है कि एक पर्सन है जो आपके पास, एक कस्टमर आया या क्लाइंट आया है, वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास बोलने का अंदाज ही बेहतर नहीं है। इसलिए आपने अपनी को जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, किसी को बात समझाने का अंदाज या किसी से बोलने का अंदाज, उसको लाजम बेहतर करना है। उसके बाद इसका मुख्तलिफ स्किल्स आ जाती हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है बॉडी लैंग्वेज स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज से क्या मुराद है? यहाँ पर आ जाती ही आपसे अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी से मिल रहे, फिजिकली बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल फिजिकली किसी से मिल रहे हैं तो वहां से क्या मिलने का अंदाज आपका बेहतर होना चाहिए,
ठीक है। मिलने के अंदाज के अंदर क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्त के साथ अगर बात करें, अगर आप उसको एक खुशी वाली बात बता रहे हैं, लेकिन आपने एक मूड बनाया हुआ, अपना एक गमी वाला मूड बनाया हुआ है, तो वहां से क्या होगा, पर्सन आपसे उठकर चला जाएगा, वो बेजार हो जाएगा आपकी बातों, चाहे आप उसको जितनी भी अच्छी बात क्यों नहीं बता रहे, लेकिन आपके फेस के अंदर अगर स्माइल नहीं है, स्मेल मतलब फेस के ऊपर स्माइल नहीं है, तो पर्सन आपकी बात अच्छे से नहीं सुनेगा। इसका मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, आपका बात करने का अंदाज आ जाता है, और उसके बाद आपकी स्माइल, फेस स्माइल आ जाती है, किसी से हैंडशेक करने का अंदाज आ जाता है, किसी से अगर मिल रहे हैं तो आपका बैठने का अंदाज आ जाता है, या अगर चल रहे हैं तो आपका चलने का अंदाज आ जाता है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपका बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस, अपना बिजनेस करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिकली को बिजनेस कर रहे हैं, फिजिकली बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपको अपना अंदाज बेहतर करना होता है। ठीक है, और बद चलन बंदों को कभी भी लोग अपने पास नहीं बैठाते, तो आपने ऐसा शख्स नहीं बनना। अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, चलने का अंदाज और बोलने का अंदाज, किसी से बात करने का अंदाज, उसको लास्ट में बेहतर बनाना, इसके अंदर आपकी अखलाकियत भी आ जाती है, एंड साथ ही साथ क्या मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर आपकी आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज, और साथ ही साथ क्या है, आपके बोलने के अंदाज के अंदर। ओके, तो अपने बॉडी लैंग्वेज को लास्ट में बेहतर बनाए। दूसरे नंबर पर आता है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल से क्या मुराद है? देखिए, आप जब किसी से अगर बात करें, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, अगर आप अपनी बात अच्छे से नहीं कर पा रहे और आप डर रहे हैं, आप झिझक महसूस कर रहे हैं, तो कभी भी कोई पर्सन आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप दुनिया का कितना बेकार बिजनेस क्यों नहीं कर रहे, दुनिया का कितना बेकार बिजनेस क्यों नहीं करे, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आप उस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस जितना अच्छा मर्जी क्यों नहीं कर रहे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो बात अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस आपका कोई भी आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आपको लास्ट में पैदा करना है, यानी कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लास्ट में पैदा करें, क्योंकि जब आप किसी से बातचीत करें, कन्वर्जेशन कर रहे हैं, उसके अंदर बेहद जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपसे मैं मिलकर ये कहता हूँ कि जी भाई मैंने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आप मुझे अपना बिजनेस ही अच्छे से नहीं समझा पा रहे, तो मैं आपके साथ कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं आपको ये समझूंगा, भाई ये जो बंदा बात कर रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप बात करें, डर डर के बात कर रहे हो, आपके अंदर खौफ होगा, डर होगा, आपने इस चीज को अपने अंदर से खत्म करना है, क्योंकि आप एक रियल बिजनेस कर रहे हैं और आप एक जेन्युइन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो लेवल है, आपने इसको अपने अंदर लास्ट में बहाल करना है। ओके, यानी कि आपके अंदर बोलने का अंदाज और साथ साथ क्या है, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इसको लास्ट में बहाल करना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी शॉप के ऊपर जाता हूँ, तो शॉप के ऊपर क्या होता है, शॉप कीपर भी अगर मुझे कोई चीज बेच रहा है, मैं अगर उससे कुछ चीज ले रहा हूँ, तो मैं उसके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, ट्रस्ट कब बिल्ड होता है, जब आप मुझसे अच्छे से और अच्छे लहजे के अंदर बात करें। ठीक है, तो इसलिए अपने अंदर इस स्किल्स को लास्ट में इंप्रूव करें। उसके बाद आ जाता है बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंट, और बिजनेस प्रेजेंट करते वक्त भी ये बेहद जरूरी होती है स्किल। ठीक है, यानी कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल किसी को अपना बिजनेस समझा रहे हैं, उसके अंदर ये चीज मायने नहीं रखती आप कितना अच्छा समझा रहे हैं, मायने ये चीज रखती है कि अगले शख्स को कितना अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अपने अपनी तरफ से बहुत ही 100% दे रहे होता अपना। ठीक है, आप किसी को अगर अपना प्लान समझा रहे हो, तो अपना 100% दे रहे हो, यार इस बंदे को काम समझ आ जाए। लेकिन क्या है, जब आप अगले बंदे को प्लान समझा रही हैं, उसको अगर समझ नहीं आ रहा, वो आपसे बिजनेस स्टार्ट कैसे करेगा? ठीक है, इसलिए आपने सबसे पहले नंबर पर अपने पास एक पॉइंट नोट कर दीजिएगा, आपने ये चीज पर फोकस नहीं करना आप कितना अच्छा समझा रहे हो, फोकस ये चीज करना है कि भाई उसको कितना अच्छा समझ आ रहे हैं, और लोगों के माइंडसेट के मुताबिक बात करें। ठीक है, जिस चीज को लोग सुनना चाहते हैं, जिस चीज के अंदर लोग ट्रस्ट रखते हैं, जिस चीज के अंदर लोग इंटरेस्ट रखते हैं, आप उसी चीज पर बात करें। आप अपनी बातों के अंदर आपको जितना आता है उतना ना समझाए, जितना अच्छा बंदा समझ सकता है उसको उतना ही अच्छा समझाओ। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज है, आपने अगर इस फील्ड का 2 से 3 मंथ हो चुके हैं, और आप किसी को अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो, काम बताने जा रहे हो, उसके अंदर क्या होता है, आप बहुत अच्छे समझा रहे होते हैं अपना काम, लेकिन अगले शख्स को अच्छे समझ नहीं। यस, तुमको यहाँ तक क्लियर है, हम नेक्स्ट चलें? यस, अगर कोई चीज मिस है तो बता दें।
अगर आवाज नहीं आ रही, क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही? यस, अभी आ रही है। ओके जी, अभी आ रही वॉइस? ओके, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अभी बताइएगा। ओके, बहुत शुक्रिया हमको बताने का। ठीक है, ओके, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है तो बहुत शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स। ओके, अभी तो नहीं कट रही होगी आपकी आवाज। ओके, ये थोड़ी सी ऊपर से कॉल आ रही थी, इस वजह से आपको डिस्टर्बिंग, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुई। तो अभी आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। देखिए, दूसरी हमारी स्किल्स है सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल। देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत बड़ा प्रोफेशन है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने आपको पहले बताया है। एंड साथ ही साथ क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग दुनिया के एक ऐसा प्रोफेशनल है जो पूरी दुनिया के अंदर चलता है। ठीक है, और पूरी दुनिया के जो दारोमदार होता है वो सेल्स एंड मार्केटिंग। सॉरी, वो कॉल आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा मतलब कि प्लीज जस्ट 1 मिनट वेट की। जी जस्ट वेट कीजिएगा, मैं एक शख्स कॉल पर से बार मैं इसको ब्लॉक लगा कर आया। ओके, अभी वेट कीजिए। ओके, बहुत शुक्रिया। ठीक है, वो एक शख्स बार बार कॉल कर रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हुई क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अभी आवाज क्लियर होगी। ओके, अभी आवाज क्लियर हो गया। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स की आपको जरूरत होती है। इसके अंदर अगर आप अपने अंदर ये चंद स्किल्स को अपने अंदर इंप्रूव करते हैं तो आप इसके अंदर बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर इनमें से कोई एक भी स्किल मिस है तो आप इस फील्ड के अंदर, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आज की मीटिंग आपको कुछ बताऊंगा भी एंड कुछ डराऊंगा भी आपको। ठीक है, हाँ, जब आपको लगे कि भाई मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं है तो अपने अंदर वो स्किल्स लास्ट में इंप्रूव करें, क्योंकि बिजनेस के अंदर कामयाब इंसान बनने के लिए ये 7 स्किल्स आपके अंदर इंप्रूव होना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, और सेल्स एंड मार्केटिंग अगर बात करूं, जैसे कि आप एक कपड़े भी शॉप के ऊपर भी जाते हैं, वहां पर सेल्स होती है। एक दुकान के ऊपर हम चले जाए, वहां पर भी सेल्स होती है। अगर हम दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाए, वहां पर भी सेल्स की जरूरत होती है। सेल होती है तो काम चलता, सेल नहीं होती तो काम नहीं चलता। इसी तरह क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर चंद स्किल्स की जरूरत होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या होता है, डेवलप योर ब्रांड। ठीक है, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन के अंदर कामयाब इंसान बनना चाहते हो, एक बड़ा बिजनेस खेलना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का ब्रांड डेवलप करो। यहाँ पर ब्रांड डेवलप करने का ये मीन ना लीजिएगा कि मुझे अपना खुद की कोई शॉप खोलनी पड़ेगी या मुझे खुद की अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगी, या सेकंड नंबर पर क्या है, मुझे खुद का कोई मतलब कि फैक्ट्री वगैरह बनाना पड़ेगी। नो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना ब्रांड कैसे बना सकते हो, आपने खुद को ब्रांड बनाओ आप। ठीक है, आप खुद को एक ब्रांड बनाओ, लोगों के सामने अपना खुद को एक ब्रांड शो करवाओ। ठीक है, क्योंकि आपसे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। आप खुद को कैसे ब्रांड बना सकते हो, खुद का कंटेंट बनाकर। ठीक है, क्योंकि आपको देखा होगा आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपके पास बेहद स्किल है, दुनिया की जितनी भी अच्छी स्किल्स क्यों नहीं है, लेकिन आपके पास एक ब्रांड नहीं। खुद को जब तक ब्रांड नहीं बनाते तब तक क्या है, हम एक अच्छा रिजल्ट नहीं क्रिएट कर सकते। खुद को ब्रांड कैसे बना सकते हैं, खुद का कंटेंट बनाना स्टार्ट करो आज से। ठीक है, खुद की शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट करो। आप देखा होगा काफी सारे यूट्यूबर हैं, काफी सारे टिकटॉकर हैं, अपनी खुद की शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। ओके, एंड काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद की शॉर्ट्स वीडियो बनाकर बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह के है, आप खुद की शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट करो आज से। ठीक है, अगर आप एक फीमेल है या कोई मेल है, ठीक है, मेल तो कैमरे के सामने आ सकते, लेकिन जो फीमेल है वो वीडियो एडिटिंग करना सीखे। वीडियो एडिटिंग जब आप करना आप सीखेंगे, खुद की वॉइस लगाओ, आगे कोई मतलब कोई पिक्चर वगैरह लगाकर वीडियो
मतलब अपलोड करना स्टार्ट कर दो 30-30 सेकंड की। लेकिन आपकी वीडियो कैसे वायरल होती है? जब आपकी वीडियो वायरल होगी ना, लोग आपको पहचानना स्टार्ट करेंगे मार्केट के अंदर। क्योंकि जब तक आपको लोग पहचानते नहीं है ना मार्केट के अंदर, लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। और लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए, लोगों का इत्मीनान जीतने के लिए, खुद पर इत्मीनान दिलाने के लिए आपको खुद का कंटेंट बनाना आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके? तो इसलिए अपना खुद का ब्रांड बनाओ। खुद को एक ब्रांड बनाकर चलोगे, आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हो। ओके, लेकिन जब आपके पास ब्रांड नहीं होगा, लोग आपको मार्केट में कभी नहीं पहुंचानेंगे। ठीक है? उसके बाद दूसरा आता है कस्टमर बिल्डिंग। कस्टमर बिल्डिंग से क्या मुराद है? कस्टमर बिल्डिंग से मुराद है यानी कि कस्टमर का ट्रस्ट जीतना। ओके, अपना जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो कस्टमर है, उसका ट्रस्ट खुद पर बिल्ड करो। ओके, इत्मीनान बिल्ड करो। ओके, यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर, एग्जांपल देंगे सर कैसी वीडियो? देखिए, आप उस जो मैंने आपको बताया है डेवलप योर ब्रांड, आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मोटिवेशन वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि लोग मोटिवेशन वीडियो ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। ताकि या आप कुछ ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिसके अंदर उनको कुछ सिखा रहे हो आप। ठीक है, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी मतलब ट्रेनिंग करवाई हुई है। आप अगर यूट्यूब पर जाते हैं, टाइगर फोर्स टीम ऑफिशियल चैनल अगर आप सर्च करते हैं, वहां पर 5 डे की हमारी क्लास पड़ी, 4 डे की। देखिए, आप उस क्लास को देखें। उस क्लास के अंदर जो 2, 3 एंड 4, ये जो 3 क्लासेस है ना, आप इनको अच्छे से देखें। उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि आपने सोशल मीडिया पर कैसे अपनी रील्स बनानी, कैसे उसको अपलोड करना है, कैसे आपकी रील वायरल हो सकती है। आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, टाइगर फोर्स टीम ऑफिशियल जो चैनल है, आप उस पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके वाला से कि आपने किस कंटेंट पर वीडियो बनानी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे कस्टमर बिल्डिंग के ऊपर। देखिए, आपको जो प्रोस्पेक्ट है ना, कस्टमर बिल्ड करना सीखो आपको। ठीक है, वो जब आपने कस्टमर बनाना स्टार्ट कर दी ना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। कस्टमर कैसे बना सकते हो आप? अपना ट्रस्ट जीत कर लोगों का। जैसे कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक कपड़े की शॉप के ऊपर जाते हैं कपड़ा लेने के लिए। कपड़ा, एक चीज बताना चाहूंगा, कपड़ा उसके बाद बहुत सारा पड़ा होता है, लेकिन आपको क्या कहता है, भाई हमारे पास ना सिर्फ एक ही सूट पड़ा हुआ है जो आपने ले लिया, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको ये भी बताना चाहूंगा, आप मेरे पुराने कस्टमर है इसलिए आपको ये चीज दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई परा नहीं, मैंने आपके लिए बचा के रखा हो, तो चलिए आपकी किस्मत है, आपको मिल गया। ये क्या करे आपका आपका जो जिस दुकानदार से ले रहे हैं, आप उस दुकानदार को पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ट्रस्ट जीत रहा है। ओके, इसी तरह आपको लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना होगा खुद के ऊपर। ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या है, आप उनको अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जब आपका क्लाइंट अगर आपको मैसेज करता है, आप उसको फौरन रिप्लाई करो। फौरन नहीं तो 10 सेकंड, 15 सेकंड में लास्ट में उसको रिप्लाई करो। क्योंकि जैसे आप उसको फौरन रिप्लाई करते हैं ना, एक ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बन जाता है। हाँ यार, ये बंदा है ना, बहुत अच्छा है, मुझे फौरन रिप्लाई करता है। आपका जो क्लाइंट है, या अगर आप किसी और के साथ भी कनेक्शन बनाना चाहते हो, आप उसको फौरन रिप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में अगर किसी को भी रिप्लाई जाता है आपकी तरफ से, बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होगा। हाँ यार, ये बंदा रियल काम कर रहा है, हाँ इसको वैसे ही यार एक जेन्युइन काम कर रहा है, और ये प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसलिए आप अपना इस चीज को लास्ट में अपने अंदर इंप्रूव करें, यानी कि कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड लास्ट में करें। ओके, लोगों को जब आप खुद पर ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, यकीन बिल्ड करेंगे, और लोगों को जब अपने अंदर इत्मीनान के अंदर लेंगे ना, बहुत बड़ा बिजनेस खेल सकते हैं। ओके, उसके बाद तीसरे इसके अंदर आता है लर्निंग एंड सेल क्लोजिंग स्किल। ओके, मैं अगर यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स की बात करूँ, उसके अंदर लीड जनरेट स्किल्स भी आ जाती हैं, एंड साथ साथ इनोवेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, फॉलो अप भी स्किल आ जाती है, क्लोजिंग स्किल भी आ जाती हैं, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाती हैं, और बेशुमार जितनी भी स्किल्स हैं, वो बहुत सारी स्किल्स इसके अंदर आ जाती है सेल एंड मार्केटिंग अंदर। लेकिन आपको चंद मैंने यहाँ पर पॉइंट रखे हैं, और आप उन पॉइंट के थ्रू समझ जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लर्निंग एंड सेल क्लोजिंग स्किल। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशनल के अंदर है, तो आपके अंदर लर्निंग, आपको एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा। कोई यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी, ये एक चीज देखी होगी, ये यहाँ से एक बैग है, और यहाँ से एक पर्सन पैसे दे रहा, वहां से बैग ले रहा। ये भाई पैसे और बैग कैसे सेल हो रहा है? सबसे पहले नंबर पर ये जो जिसका हैंड है ना, जो इसको कुछ चीज सेल कर रहा है, इसने सबसे पहले सर्च किया था मार्केटिंग के अबाउट। इसने पहले सबसे पहले क्या किया था, लर्निंग की थी, मार्केट को देखा था, हाँ यार जी मैं कैसे इस चीज को सेल कर सकता हूँ। फिर क्या, जब इसने अपने कस्टमर को वो चीज दिखाई, कस्टमर ने उसको पैसे भी दिए। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, जब आप अपना माल बेचना चाहते हैं, अगर आप खुद को ब्रांड बनाते हैं, खुद को बेचना चाहते हैं, खुद की अपनी कुछ सेल और मार्केट एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, या अगर अपनी जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, उस फील्ड के एडवर्टाइजमेंट करके बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं, तो डियर उसके अंदर क्या है, आपको फर्स्ट नंबर पर क्या लर्निंग करना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि लर्निंग जब तक नहीं करेंगे ना, हमारा माइंड खटारा हो जाता है। जैसे कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में एक गाड़ी खड़ी हुई है। देखिए, गाड़ी को अगर आप चलाते हैं, उसको जंग नहीं लगेगा, लेकिन गाड़ी को जब खड़ा कर दोगे ना, 1 साल के लिए, 10 दिन के लिए खड़ा करके देख लीजिएगा, उसको जंग लगना शुरू हो जाएगा।
वाई उसकी रीजन क्या है? वो आप उसको चला नहीं रहे। जब तक उसके अंदर वो उसके पहिया हिलेगा, उसके पेट्रोल डलेगा, वो चलेगी, लेकिन जब तक नहीं डलेगा तब तक वो खटारा बनेगा आपके लिए। इसी तरह क्या होता है, आपका माइंडसेट है। जब अपने माइंडसेट के अंदर नया नॉलेज डेवलप नहीं ना करते, नई नई चीजें नहीं सीखते, आपके अंदर बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। और बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा सोचना भी पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग फील्ड के अंदर नाकाम क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह भी यही बनती है क्योंकि वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं पैदा करते। अपने अंदर लर्निंग एटीट्यूड पैदा करें, क्योंकि जब आपके अंदर ये चीज आ गई, आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड आ गया, आप देखना आप कितना बड़ा बिजनेस करते हैं। उसके बाद सेल क्लोजिंग स्किल। ठीक है, लोगों को प्लान दिखाने से इंपॉर्टेंट ये होता है लोगों को हम क्लोज कैसे कर सकते हैं। ओके, हम लोगों के से बिजनेस कैसे ले सकते हैं, लोगों को अपने बिजनेस का पार्ट कैसे बना सकते हैं, ये बेहद जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए सेल क्लोजिंग स्किल सीखेंगे। आप सेल क्लोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बंदे को बहुत अच्छे से प्लान दिखा दिया है, एक शख्स को बहुत अच्छे से अपना काम भी समझा दिया है, लेकिन अगर आप उसको क्लोज नहीं कर पाते, आपको मनी कहां से आएगी? आप इस स्किल को अपने अंदर इंप्रूव करें। आपको चाहे इसके लिए आपको लगातार सर्च करना पड़ता है, आप डेली बेसिस पे इसको सर्च करो। और हाँ, आपको एक और बात बताता चलूं, आपको जब लगे कि यार मेरी ये स्किल्स बेहतर है और मेरे अंदर इन्विटेशन स्किल्स की कमी, मेरे अंदर लीड जनरेट की कमी है, या मेरे अंदर फॉलोअप की कमी है, आप उस स्किल के बारे में डेली बेस पर सर्च किया करो। कुछ नहीं है, क्योंकि आज की मीटिंग अंदर मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आपने ये कैसे करना, आपको ये बताऊंगा अपने कौन सी चीजें अपने अंदर इंप्रूव करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर डीलिंग स्किल। कस्टमर को हम डील कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये कस्टमर डीलिंग स्किल बहुत जरूरी है। ओके, एक अगर कस्टमर को अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल से डील करना सीख के ना, बहुत बड़ा बिजनेस खेलोगे। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस खेलोगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आता है कंट्रोल इमोशन। आपने इमोशनल नहीं होना कभी भी, क्योंकि एक जो बिजनेस कंसल्टेंट होता है ना, एक बिजनेसमैन होता है, वो कभी भी इमोशनल नहीं होता। ठीक है, वो कभी इमोशनल बनकर काम नहीं करता, क्योंकि जब आप अपने जो इमोशंस होते हैं दूसरों के साथ जोड़ देते हैं ना, बड़ा बिजनेस ही नहीं कर सकते। बड़ा बिजनेस करना है, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चाहे आपको कभी भी, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपको आकर ये कहता है, आपका जो कस्टमर आपको ये कहता है आकर, सर मेरे पास ना ये चीज नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ये अपनी इमोशनल नहीं होना। हो सकता है उसकी वो रियली प्रॉब्लम हो, लेकिन आपने अपने आप को उस प्रॉब्लम के अंदर नहीं लेना। आप इमोशनल हो गए, आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कभी भी अपने इमोशनल से काम नहीं लेना, इमोशनल कभी नहीं होना। ठीक है, इमोशनल इंसान, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर इमोशनल होना बनता भी, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर इमोशनल पर कंट्रोल करना पड़ता है। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, अगर आप खुद ही इमोशनल के अंदर आ जाते हैं, तो इमोशनल के अंदर आकर क्या होता है, आप कोई फैसला ऐसा कर देते हैं जो आपके हाथ में भी नहीं होता। आप फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदा आपको आकर ये कहता है, सर मैं तो बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मेरे तो घर वाले नहीं मानते। आप इमोशनल हो जाए, अच्छा यार घर वाले नहीं मानते, चले कोई मसला नहीं। भाई आप इस स्किल को सीखो, आप उसको कैसे डील कर सकती हो, क्योंकि आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है। ठीक है, आपको ये स्किल सीखनी चाहिए, मैं उसको इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, आपको वहां पर इमोशन नहीं होना, उसकी प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, जब आप दूसरों के सोल्यूशन का, दूसरों की प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना सीखेंगे, आप देखेंगे कितना बड़ा बिजनेस करते हैं आप। ठीक है, हाँ वो बंदा है कि उस बिजनेस को स्टार्ट भी करेगा फिर, जब आप उसको डील करोगे अच्छे से। तो कस्टमर को डील करने के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो होता है अपनी इमोशन पर कंट्रोल करना, और इमोशनल पर कंट्रोल करके कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करना, ये बेहद जरूरी होता है। ओके, दूसरे नंबर पर आती है लिसन पीपल। लोगों को सुनना सीखो आप, क्योंकि जब आप लोगों को सुनना सीखते हो ना, लोग अपनी बात को आप लोगों की बात को अच्छे से सुनते हो, लोगों का यकीन बढ़ जाता है, हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, और लोग आपको एक अच्छी नजर से देखते हैं, फिर आपको वो लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना पसंद करते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज आपको और बताता चलो, जब लोगों को सुनते हो ना, फिजिकली भी आप मुजाहरा इस चीज का करके देख लीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। आपको फिजिकली अगर किसी को सुनना शुरू कर दो, आप आज से जो शख्स बोलता है ज्यादा, आप उसको सुनना पसंद करो, आप उसकी नजर में इतने बड़े इंसान बन जाओगे ना, आप उसके मतलब कि अपने वो सब दोस्तों में से आपको ज्यादा अच्छी नजर से देखेगा। यार ये बंदा ना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे से इत्तराम से सुनता है, मेरी बातों अच्छे से गौर से, हाँ उस पर अमल भी करता है। वो लोग क्या होते हैं, आप ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपने करना है, यानी कि लोगों को लिसन करना सीखना है, लोगों की बातों को अच्छे से सुनो, अपना कम बोलो, ज्यादा सुनना है आपने। और बिजनेस के अंदर जरूरी होता है, यानी कि आपने कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। एक जो बिजनेसमैन होता है और एक जो रियल के अंदर बिजनेसमैन होता है, क्योंकि बहुत कैटेगरी के बिजनेसमैन आ जाते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट आ जाते हैं, तो मतलब कि बहुत बेशुमार आ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे जो ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे जो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग ऐसे उसकी इमेजिन करवाते हैं। तो आपने लोगों को इमेजिन करवाने वाला बनना है, यानी कि लोगों को चीजें इमेजिन करवानी है, उनको बतानी नहीं है।
खाली बातों से उनको इमेजिन करके दिखाना है, हाँ भाई ये ऐसा है और ऐसा हो सकता है, अगर आप ऐसा कर दो तो कैसा रहेगा। आपने इन चीजों पर काम करना है, यानी कि लोगों को लिसन करना सीखना है, और लिसन करते हुए अपना कम बोलना है आपने। जब आप कम बोलोगे ना, देखना कितनी बड़ी महारत अपने अंदर पैदा कर लेते हो और कितना बड़ा बिजनेस करते हो आप। ठीक है, इसलिए आज से लोगों को लिसन करना सीखो, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा सुनना है आप। ओके, तीसरे नंबर पर आती है रिस्पेक्ट योर कस्टमर। अपने कस्टमर को, क्लाइंट को रिस्पेक्ट देना सीखें। आपके जो कस्टमर है ना, जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, चाहे फॉर एग्जाम्पल उसको घर से कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते हो ना, बहुत अच्छा लगेगा उसको। आज मुझे आप रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दो, आप मेरी नजर में बहुत बड़े इंसान होंगे। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कहता मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा आपको, लेकिन ये कह रहा हूं कि जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो ना, अगला बंदा आपको बहुत उससे बढ़कर रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, इसलिए अगर फॉर एग्जाम्पल किसी से रिस्पेक्ट लेना चाहो तो उसके बदले आपको इज्जत देना भी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इज्जत देते हो तो आपको बदले में इज्जत मिलती है। लेकिन अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हो भाई आप तुम बहुत बुरे हो, भैया आप तो बिजनेस कर नहीं सकते, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, लोग क्या होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आपको बुरा भला कहना स्टार्ट, भाई तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, मैं कर सकता हूँ। फिर वो आपके साथ नहीं किसी और के साथ करते हैं। अपना बिहेवियर बहुत बड़ा मैटर करता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, यानी कि आपका जो बिहेवियर कहाँ से बोलता है, जब आपको कोई नो कहता है, जब आपको कोई कस्टमर के चाहे नो कह रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करो थोड़ी उसकी। ठीक है, क्योंकि वो मुमकिन है आपकी रिस्पेक्ट देकर, और वो ये चीज देख रहे भाई ये बंदा मेरी कितनी रिस्पेक्ट, मेरी कितनी इज्जत कर रहा है, इसी चीज को देखते हुए आपका बिजनेस का आगाज करते हैं। लेकिन जब आपने अपनी रिस्पेक्ट ही गवा दी है, तो वो क्या है, आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए रिस्पेक्ट योर कस्टमर, अपने कस्टमर की रिस्पेक्ट करना सीखें। ठीक है, जो वो कहता है उस पर हाँ मिलाओ, जो वो कहता है उस पर जी मिलाओ। ठीक है, आप उस पर यस कहोगे ना, वो आपको बदले में बहुत इज्जत देगा। देखिए, इसलिए आप तो बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ क्या है, वो अगर फौरन नहीं करता, बाद में मुमकिन है लाजमन करेगा। ठीक है, चाहे आपको एक छोटी चीज बताना चाहूंगा, मैं आपको अपनी खुद ही एग्जांपल दूं। ठीक है भाई, इस बिजनेस के अंदर का आपको गाली भी निकालता है, उसके बदले उसको गाली का जवाब गाली के अंदर ना दो, उसकी रिस्पेक्ट करो। यार बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर आपको किसी को लाइव प्रूफ भी चाहिए, मैं यहाँ पर लाइव स्क्रीन शेयरिंग भी कर दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा मुझे गाली निकाली या नहीं निकाली लोगों ने। ठीक है, इसलिए ये चीजें नहीं मैटर करती बिजनेस का। ओके, लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो आप, क्योंकि अगर आप गालियों को शोर ताल में बदलना चाहते हैं, तो डियर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लोग नहीं करते। और जब आप लोगों को अपने जैसे, मतलब आप भी लोगों जैसे बन जाते हो, फिर आप में और उस बंदे में क्या फर्क रह जाता है। ठीक है, इसलिए दूसरों को उसके बदले वो ना दो जो आपको देते हैं। ठीक है, आप वो दो जो आपने सीखे। ओके, फिर आप देखना आप कितना बड़ा बिजनेस करते हो। तो यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है? यस, यहां तक कितने पर्सन को क्लियर है? हम नेक्स्ट स्किल की तरफ आगे बढ़े। यस डियर। ओके, थोड़ा एक्टिव होकर बैठिएगा, सर मुझे क्लियर है। ओके, बहुत शुक्रिया अजीज अहमद भैया और अजय रिजवान, यस से क्लियर है। ओके, बहुत शुक्रिया आप तमाम का। ठीक है, आज टॉपिक हमारा लेंथी होगा, इसलिए एक्टिव होकर बैठिएगा। ओके, ताकि आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाए। ओके, तो बहुत शुक्रिया आपका, चार्ट अभी ऑफ कर दीजिएगा आप। ओके, बहुत शुक्रिया, मुझे लग गया पता। ओके, हम नेक्स्ट बात करते हैं लीडरशिप स्किल्स। ये बहुत बड़ी स्किल है। लीडरशिप स्किल, एक जो लीडर होता है टीम को लीड करता है। लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है? लीड का मीन होता है टीम को लीड करने वाला। ओके, इसलिए अगर आप लीड, आपने एक टीम बना लिया, अभी टीम के अंदर अपने लीडरशिप क्वालिटीज अगर अपने अंदर पैदा करते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस स्किल हो गए। लेकिन आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है, आपको तो अपने अंदर इंप्रूव करनी चाहिए। हाँ, अगर आप एक अभी मतलब कि अभी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या है, अभी आप एक न्यू मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग अंदर आए हैं, फिर भी आपके लिए ये टॉपिक बेहद जरूरी है, लीडरशिप स्किल। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब वो एक टीम बना लेते हैं, उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती, लीडरशिप एटीट्यूड नहीं होता उनके पास, जिसकी वजह से क्या वो फ्लॉप हो जाते हैं। देखिए, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लाजमन पैदा करें। लीडरशिप के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, अगर जैसा लीडर होते हैं ना, वैसी ही टीम होती है। ओके, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर के अंदर, आपके घर के अंदर एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो बचपन से ही उसके जो वालिद साहब है वो खेती बाड़ी करते रहे, बच्चे की भी क्या सोच बनेगी, बड़ा होकर मैंने भी खेती बाड़ी करनी है। ठीक है, मैं जो और काम नहीं कर, उसको चाहे वो आप लाख करो भाई बिजनेस कर लो, फायदा है, आप उसको कभी जॉब कर लो, महीना बाद सैलरी है, वो नहीं करेगा, वो कहे मैंने खेती बाड़ी करनी है, मेरे वालिद साहब भी खेती बाड़ी करते रहे हैं। इसी तरह क्या होता है, जैसे कि एक औलाद माँ बाप को फॉलो करती है, इसी तरह एक टीम जो होती है वो लीडर को फॉलो करती है। लीडर जो करता है वही टीम कम करती है, और जो लीडर नहीं करता वो टीम नहीं करती। इसलिए अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो अपने अंदर आपको लीडरशिप क्वालिटीज लाजमन पैदा करनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ये क्वालिटी होगी ना, आप किसी को अपना मतलब आपके अंदर जो टीम है, आपके अंडर टीम टीम काम कर रही है, आप उससे बहुत बड़ा बिजनेस ले सकते हो। और टीम से बिजनेस लेने का या टीम से काम करवाने का एक बेहद जरूरी तरीका ये होता है, अपने अंदर इखलाकियत पैदा कर लो अपने अंदर, ठीक है। और टीम एक जो लीडर होता है, आपको एक चीज यहाँ पर एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। टीम लीडर एक ऐसा होता है जो खुद को उसको बहुत सी प्रॉब्लम आ चुकी होती है, बहुत सारे मसाइल से निकल चुका होता है, लेकिन बाद में अपने टीम को उन प्रॉब्लम से बचाते हैं, मेरी टीम को ये प्रॉब्लम ना आए। ओके, उसके अंदर ये खसूसियत होती है। इसलिए अगर आपके पास एक मेंटोर है, उसकी इज्जत करना आप सीख लें आज से, तो आपको कामयाब करवा सकते हो। और जिंदगी के अंदर कामयाब इंसान बनने के लिए एक लीडर का आपके अंदर एक मतलब मेंटोर का चुनना बेहद जरूरी होता है। ओके, यहाँ पर चंद हम स्किल्स की बात करेंगे, चंद चीजों की बात करें। सबसे पहले नंबर पर एक जो लीडर है, अगर वो बी पॉजिटिव टीम पॉजिटिव, एक अगर लीडर पॉजिटिव है ना, टीम भी पॉजिटिव रहेगी। इसलिए आप चाहते हैं आप लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर आए, तो अपने खुद को पॉजिटिव रखें, हमेशा खुद को मुस्बत रखें। ओके, जब खुद को मुस्बत रखना पसंद कर दोगे ना, खुद को मुस्बत रखोगे हमेशा, आपकी टीम मुस्बत रहेगी। और आपको एक छोटी सी और चीज बताता चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके वालिदैन है, आपके वालिद साहब हैं, अगर वो खुद पॉजिटिव रहते हैं, औलाद भी पॉजिटिव रहती है। अगर वो खुद नेगेटिव है, तो औलाद भी नेगेटिव रहती है। एक कपड़े वाला है या अगर एक शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर अगर यानी कि दुकान का मालिक अगर खुद नेगेटिव है, तो भैया अगर जो वर्कर काम वो भी नेगेटिव है। अगर एक ऑफिस वर्क है, तो ऑफिस वर्क के अंदर एक मैनेजर नेगेटिव है, तो नीचे जो टीम काम करे वो भी नेगेटिव, वर्कर जो काम वो भी नेगेटिव है। कैसा ये कैसा मतलब कि कैसी एक माइंडसेट है कि डियर जब आप नेगेटिव होते हैं, आपकी टीम भी नेगेटिव होती है। तो इसलिए आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी। चाहे आपको हजार मुश्किलात आए, हजार परेशानियां आए, लेकिन अगर उन परेशानियों के दरमियान अगर आप खुद को पॉजिटिव पॉजिटिव रखते हो और खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो, आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी और आपसे वो बेहद मतलब कि आपके साथ बात करने के अंदर बहुत हेजिटेशन कभी महसूस नहीं करेंगे। यस, सर ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए खुद को पॉजिटिव रखना सीखें। दूसरे नंबर बात आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्वर। एक जो लीडर हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। ओके, इनको प्रॉब्लम को सोल्व करता है, टीम के अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करता है, उनको उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। पहले वो खुद प्रॉब्लम के अंदर होता है, बाद में अपने टीम की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि एक लीडर को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में अंदर, ठीक है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल कर आ रहा होता है, लेकिन अपनी वो हमेशा टीम के लिए कोशिश करता है, यार मुझे जो प्रॉब्लम है टीम को कभी ये प्रॉब्लम ना आए, उनको पहले ही उन प्रॉब्लम से आगाह कर देता है। इसलिए आपको जो आज प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसा समझे आप एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर घुस रहे हैं, आप उन चीजों को समझ को नोट करना है, कल को आपकी जो टीम होती है, अपने अपने टीम को प्रॉब्लम नहीं आने देनी। अपने अंदर ये भी स्किल लाजमी पैदा करें। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल, एक जो लीडर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके अंदर जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है हमेशा, यानी कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, वो जिम्मेदार शख्स होते हैं। वो कभी भी क्या होता है, अगर उसको कोई टास्क मिला है अपने लीडर की तरफ से, अपनी अपलाइन की तरफ से, तो उस टास्क को पूरा करता है। अगर उसने टीम को कोई टाइम दिया, उस टाइम के अंदर वो पहुंचता है। अगर वो टीम की ट्रेनिंग करवाना चाहता है, भाई उस वक्त वो ट्रेनिंग के अंदर पहुंचता है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेनिंग ले रहा है, तो उस ट्रेनिंग को जिम्मेदारी से लेता है। ये लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लाजमी पैदा करें, यानी कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार शख्स बनते हैं और उसी के साथ प्रॉब्लम सोल्वर बनते हैं, प्रॉब्लम को पहले खुद फेस कर अपनी टीम को उन प्रॉब्लम से बचाते हैं एंड पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, आप इस क्वालिटी के अंदर भी आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्किल आती है टाइम मैनेजमेंट स्किल। बहुत बड़ी स्किल टाइम मैनेजमेंट स्किल, 5वें नंबर पर स्किल आती है हमारी ये। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। आपको इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ से। देखिए, टाइम दुनिया की एक ऐसी वक्त दुनिया की ऐसी चीज है जो एक बार चला जाता है, कभी भी वापस नहीं आता। मैं यहाँ से अभी बात कर रहा हूँ, अभी मुझे मीटिंग करवाते हुए 38 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं। मेरा जो टाइम गुजर के वापस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वक्त जो थे ना मेरा इन्वेस्ट हो चुका है। ओके, इसी तरह आपके पास दुनिया का वक्त, आपके पास वक्त मौजूद है। दुनिया की दो ही चीजें ऐसी हैं जो कभी वापस नहीं आती। एक तो इंसान जो दुनिया से चला जाता है, एक जो शख्स मर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। दूसरा क्या होता है, वक्त कभी वापस नहीं आता, आपके पास हाथ नहीं लगता। ठीक है, इसलिए वक्त को बचाना सीखे, अपने वक्त की कदर करना सीखे, क्योंकि जितनी भी कौमें पीछे बर्बाद हुई, जितनी भी कौमें पीछे बर्बाद हुई है, फ्लॉप हुई है, वो आगे नाकाम गुजरी है, वो इसी वजह से गुजरी है क्योंकि उनके पास वक्त की कदर नहीं की। उनके पास आइडिया भी थे, उनके पास प्लान भी थे, उनको यूज भी कर सकते, लेकिन उन्होंने उसको यूज नहीं किया हुआ। इसकी रीजन क्या थी, क्योंकि अपने वक्त को जाया करते हैं, परसों करते हैं, चौथ को करते हैं, चल यार इस दिन को कर लेंगे। ऐसा क्या हुआ है, उनका वक्त गुजरता गया जिसकी वजह से फ्लॉप हो गए थे। इसलिए अपने वक्त को मैनेज करना सीखें, वक्त की कदर करना सीखें, वक्त आपको इज्जत देगा। ओके, यहाँ पर क्या सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, नोट योर वर्क टाइम। अपने वर्क का टाइम नोट करो, भाई मैंने इस टाइम कौन सा काम करना है। ठीक है, अपने काम का टाइम टेबल बनाओ अपना एक।
ओके, अपना टाइम टेबल बनाओ कि भाई कौन सा काम किस टाइम करना है, प्रोस्पेक्टिंग किस टाइम करनी है, इनविटेशन किस टाइम कर, फॉलो अप किस टाइम करना है, क्लोजिंग किस टाइम अगर करवानी, मीटिंग किस टाइम लेनी है, ट्रेनिंग किस टाइम लेनी है, लर्निंग किस टाइम करनी है। ये तमाम चीजों का अपने पास शेड्यूल होना चाहिए। स्टडी किस टाइम करनी है, या मैंने जॉब पर किस टाइम जाना, खाना किस टाइम खाना है, या मैंने नमाज सबक किस टाइम पढ़ना है। ये तमाम चीजों का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर टाइम टेबल होगा ना, अपना काम अच्छे से कर सकते हो आप। आपके पास अगर टाइम टेबल नहीं होगा, आप एक ही काम को, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों का अगर आप 8 घंटे रेस्ट करते हो, पीछे आपके पास जो मतलब टाइम बचता है, आपके पास 16 घंटे जो बचती हैं, अगर आप उस टाइम को ऐसे ही लगा देते हो, कभी वो काम कर लिया कभी वो काम कर लिया, तो आपके टाइम की को कदर नहीं होगी। अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, तो डियर के अपने टाइम को शेड्यूल करना सीख लो। ओके, प्लान एंड शेड्यूल। जो भी काम करते हो, प्लान करके करो उसको। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, अभी मैंने सुबह उठकर मतलब कि मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, रात को टाइम टेबल बना लो, भाई इतनी मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इतने लोगों को मैंने मीटिंग अंदर लेकर जाना है, इतने लोगों को मैंने कस्टमर को डील करना है, इतने कस्टमर का अपना मैंने प्लान शो करवाना है, तमाम का तमाम आपके पास शेड्यूल होना चाहिए एक दिन का। रात को बैठो शेड्यूल बनाकर सो अपना। ठीक है, क्योंकि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, उनके पास साल का शेड्यूल होता है, उनके पास 5 सालों का शेड्यूल होते हैं, अगले 5 सालों के अंदर हमने किस किस से मीटअप करना है। ठीक है, आप अभी छोटे लेवल के ऊपर है, तो अभी आप अभी से इन चीजों को अपने अंदर मैनेज करें, इन चीजों को अपने अंदर लेकर इंप्रूवमेंट पैदा करें, तो क्या आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन की हैबिट ये भी होती है, अपने टाइम को मैनेज करते, वो शेड्यूल करके चलते हैं, अपने टाइम डेली प्लान बनाते हैं, यार मैंने इस आज ये काम करना है, और आज मैंने इतना वक्त देना अपने काम को, और इतने वक्त में मैंने इतने रिजल्ट क्रिएट करने हैं। वो रिजल्ट की तरफ फोकस नहीं करते, तो अपने काम की तरफ फोकस कर, इतना काम करना है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट देना अल्लाह ताला की जात के हाथ के अंदर है, आपका काम है वक्त देना, टाइम काम करना। ठीक है, इसलिए अपने अंदर इस स्किल्स को इंप्रूव करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्किल्स आती है हमारे पास, राइट टाइम राइट वर्क। ठीक है, ये बहुत बड़ी हैबिट होती है, जो एक सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी हैबिट होती है, वो ये होती है राइट टाइम राइट वर्क। वो जिस टाइम के अंदर उन्होंने वर्क करना होता है, जो टाइम उन्होंने मैनेज किया हुआ है, इस टाइम के अंदर मैंने खाना खाना है, उस टाइम के अंदर खाना ही खाते, काम नहीं करते। आपने भी इसी तरह करना है। आपने अगर टाइम टेबल बनाया हुआ है कि भाई इस टाइम के अंदर मैंने नमाज सबक पढ़नी, भाई नमाज सबक ही पढ़नी, कोई दूसरा काम नहीं करना। अगर दूसरा काम करो, वो पहले काम से हट जाओगे। देखिए, इसलिए अपना टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाए, शेड्यूल ऐसा बनाए, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ भी चलती रहे, और साथ साथ आप इस बिजनेस को भी अच्छे से कर पाए। और शेड्यूल लास्ट बनाए, डेली शेड्यूल बनाए, और सुबह को जब उठें आप उस शेड्यूल पर काम करें, और अच्छे से अपना वर्क, डेली का जो वर्क है उसको अच्छे से कर पाएंगे। तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक शेड्यूल होगा। तो अपना शेड्यूल बनाना स्टार्ट करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्किल आती है टीम बिल्डिंग स्किल। ओके, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी स्किल है ये भी, यानी कि टीम बिल्डिंग स्किल। देखें, टीम बिल्डिंग स्किल के अंदर क्या है, क्योंकि दुनिया कोई बिजनेस है वो टीम के ऊपर चलता है। ओके, आपके पास एक अच्छी टीम है, तो अपना बिजनेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर टीम बिल्डिंग एंड टीम मैनेजमेंट स्किल। टीम बनाना मुश्किल नहीं होता, टीम बनाना बेहद आसान है, आपको सही बता रहा हूँ, लेकिन टीम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन तब तक डिफिकल्ट होता है, तब तक मुश्किल लगता है, जब तक हमारे पास स्किल नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारे पास स्किल आ जाती है, तो टीम मैनेज करना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाता है। ओके, इसलिए अपने अंदर टीम बिल्ड करने की और टीम मैनेज करने की स्किल लास्ट में पैदा करो, महारत अपने अंदर लास्ट में पैदा करो। टीम बिल्ड कैसे होगी, वो आपको मैंने पीछे स्किल्स बता दी, सेल एंड मार्केटिंग अंदर। अभी यहाँ पर टीम मैनेज कैसे करनी है, आपने इन चीजों को थोड़ा सीखना है। आपने ये लीडरशिप क्वालिटीज अंदर आ जाती है। ओके, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर मौजूद है, और साथ साथ क्या है, आप अगर टीम मैनेज अच्छा से करना जानते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं आप। ठीक है, और बिजनेस से अगर चलाना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो टीम को कामयाब आपको करवाना पड़ेगा। ओके, टीम कामयाब कैसे होगी, जब आपके पास खुद स्किल होगी, टीम को सिखा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि टीमें भी आपको तभी इज्जत और एहतराम देती हैं, जब आप उनको कुछ दे रहे होते, कुछ उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, इसलिए क्या है, यहाँ पर टीम मैनेज करना सीखें आप। टीम को मैनेज कैसे करना है, इससे बहुत सारी आपको आगे इंशाल्लाह ट्रेनिंग मिलने वाली है। ओके, इसलिए टीम मैनेजमेंट स्किल्स सीखना टीम बनाने से बेहद जरूरी होता है। ओके, दूसरे नंबर पर आते हैं टीम फ्रेंडशिप। अपने टीम से फ्रेंडशिप अच्छी रखें, रिलेशनशिप अच्छा रखें अपने टीम के साथ, और टीमों के अंदर एक दोस्ताना माहौल कर काम करें आप। ठीक है, आप अपनी टीमों के साथ एक दोस्ताना माहौल बनाएंगे, और दोस्ताना माहौल के अंदर अगर काम करते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे
कि जैसे कोई भी बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, एक कपड़े की फैक्ट्री है, कोई भी और फैक्ट्री है, मैं कपड़े की फैक्ट्री का इसलिए नाम बार बार ले रहा हूँ, को मेरी जुबान का तो नाम ही वो एक ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, तो उसके अंदर क्या आता है, अगर उसके अंदर बिजनेस करना है आपने, फ्रेंडशिप माहौल के अंदर काम करना पड़ता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पर काम किया हुआ है, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ। आपकी जो जाबर वगैरह होते हैं, वहां पर जो सीनियर होते हैं, वो आपसे फ्रेंडशिप रखते हैं, फ्रेंडशिप दोस्ताना माहौल के अंदर काम करते हैं, जिससे क्या था, आपका दिल लगा रहता है काम करने को, ठीक है। इसी तरह अगर क्लास में एक स्टूडेंट है, तो टीचर का अपने स्टूडेंट के साथ एक दोस्ताना माहौल होता है। अगर टीचर भी बहुत सख्ती से बात करता है, स्टूडेंट उसको वैल्यू नहीं देते। आखिर इसी तरह होता है, आपने डियर थोड़ा सा इन चीज पर काम करना है, यानी कि टीम के साथ फ्रेंडशिप माहौल के अंदर बात करनी है। ओके, टीमों के साथ एक अच्छे लहजे के अंदर बात करनी है, टीमों को अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, उनको रिप्लाई देते हैं, उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके नो में नो मिलाते हैं, तो डियर क्या बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी टीम है ना, आपको देखकर मोटिवेट होती है, वो हमें देखकर मोटिवेट नहीं होती हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी टीम आप लोगों को देखकर मोटिवेट होती है, सर हमारे जो सीनियर वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, इसलिए अपनी टीमों के अंदर एक फ्रेंडशिप वाला माहौल रखें। उसके बाद टीम एंड योर विजन क्लियर, अपना और अपने टीम का विजन क्लियर करो। आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या मकसद है, आपकी टीम का मकसद क्या है, आप उसको क्लियर करो, ठीक है। और अपना जो विजन अपनी टीम के साथ जोड़ दो, क्योंकि अगर आप अपनी टीम अपना जो विजन अपनी टीम के साथ जोड़ देते हो, तो आप देखना आपको कितने रास्ते ऐसे बन जाते हैं आपकी कामयाबी के। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया, मैं खुद के बारे में सोचूंगा, अपनी टीम के बारे में नहीं सोचूंगा, उस दिन आप फ्लॉप हो जाओ, ठीक है। बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मार्केट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो यही काम कर रहे हैं, वो आगे लगाते हैं पीछे, मतलब कि पीछे तोड़ और आगे जोड़। इस तरह का काम नहीं करना, आपने टीम को मैनेज करना सीखना है, और साथ साथ क्या है, अपने अंदर अपना विजन क्लियर करना, अपनी टीम के साथ अपना खुद के विजन जोड़ना है, ठीक है। अगर आप फर्ज अपना विजन बनाया हो, मैंने अपनी टीमों के अंदर इतने लोगों को कामयाब करवाना है, भाई कामयाब करो, अपनी टीम को बताओ, उनको बताओ कि भाई मेरा ये मकसद है, मैंने आपको कामयाब करवाना है। आपकी टीम देखना आपकी कितनी इज्जत और एहतराम देती है आपको, ठीक है। इसलिए अपना और अपनी टीम का विजन खुद के साथ जोड़ दो, ठीक है। उनके साथ जोड़कर काम करो, उनको बताओ, शेयर करो अपनी टीम के साथ, भाई मैंने ये विजन बनाया, मैंने ये मकसद बनाया हुआ है कि मैंने आपको इतने टाइम के अंदर ये रैंक क्लोज करवाना है, या अभी कंपनी की प्रमोशन आई है, तो मैंने इसको आपको अचीव करवाना है। देखा आपकी टीम कितनी इज्जत और एहतराम देती है आपको, सर हमारे सीनियर कितनी अच्छी है, हमें कामयाब करवाना चाह रहे हैं। ओके, ये आपका ऊपर से नहीं होना चाहिए, यानी कि आप ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए कहें उनको, भाई मेरा मकसद आपको कामयाब करना, नो। उनको नजर भी आना चाहिए भी आप काम कर उन लोगों के लिए, ठीक है। नजर कैसे आएगा, जब आप उनके लिए नया नया कंटेंट लेकर आओ, उनको नई नई स्ट्रेटजी बताओगे, नई नई प्लानिंग दोगे उनको, तो देखना आपकी टीमें कैसी चलती हैं। ओके, तो ये बेहद जरूरी होता है, यानी कि टीम और अपना खुद का विजन क्लियर करना, मकसद क्लियर करना, भाई काम करना क्यों है, और हमारा यहाँ पर इकोनिक्स के अंदर काम करने का, या बाकी कंपनी के अंदर काम करने का, या बाकी फील्ड के अंदर काम करने का क्या मकसद होना चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लास्ट स्किल आती है, 7 नंबर पर स्किल आती है, वो है गोल एंड टारगेट स्किल। बहुत बड़ी स्किल है, इनका अपने गोल सेट बनाना, गोल्स को पूरे करना है, टारगेट सेट करना, ये बहुत बड़ी स्किल्स है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर फ्लॉप हो जाते हैं। देखिए मैं आपको जितनी चीजें बताना चाहूंगा, ओके, जितनी चीजें पीछे बताइए, 6 स्किल्स आपको बताइए, 6 स्किल अगर निचोड़ देखना, वो इन्हीं 7 नंबर टॉपिक के अंदर, ओके। यानी कि अगर आपका गोल नहीं है, टास्क नहीं आपने बनाया हुआ, कभी भी अपना बिजनेस नहीं कर सकते आप। ओके, हाँ हाँ, बिजनेस के अंदर कामयाब इंसान बनना है, आपको अपना टास्क बनाना होगा डेली बेस का, भाई आज मैंने क्या करना है, और नेक्स्ट मैंने क्या करना है। क्योंकि अपना जो गोल सेट करना, अपना ड्रीम सेट करना, ये बेहद जरूरी होता है। मैं हर मीटिंग अंदर जब भी एक ये जो ड्रीम बिल्डिंग का, या गोल सेटिंग का टॉपिक आ जाता है ना, मैं एक शेर लास्ट में बोलता हूँ, वो अलामा इकबाल साहब का है, कि मैं उसे कैसे जिंदों में शुमार करूँ, जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। इसी तरह मैं यहाँ पर शुमार करता हूँ कि भाई जो बंदा अपना गोल सेट नहीं ना करता, मकसद सेट नहीं करता लाइफ का, या अपनी जिंदगी का पर्पस सेट नहीं करता, वो मुर्दों के अंदर शुमार होता है। उसका कोई जिंदगी का मकसद नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है। वो कैसे हम ये समझ सकते हैं, हाँ वो एक जिंदा लाश है, वो जिसको हम देख रहे हैं, वो अगर उसका मकसद नहीं है। अपना मकसद लास्ट में बनाओ अपना एक, ठीक है, जिंदगी का लाइफ का एक पर्पस लास्ट में बनाओ, अगर आपने एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक जो अपने अगर गोल सेट किया, उसका टास्क बनाओ अपना, ठीक है। आपने एक गोल बनाया, बड़ा सा गोल बना, मैंने इसको ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। वो चीज आपकी कैसे अचीव होगी, जैसे मैं कोई भी XYZ कोई भी चीज ले रहा हूँ, आपने वो कोई भी चीज अचीव करनी है, आपने इसको टास्क बनाओ, भाई मैंने इसको कैसे प्लानिंग करनी है, इस पर मैंने काम कैसे करना है, और इसको मैंने कैसे हासिल करना है, टास्क क्रिएट करो उसके, छोटे छोटे टारगेट बनाओ उसके ऊपर, फिर क्या उस पर एक्शन लेना सीखो। जब आप उस पर एक्शन लोगे, देखना आपको कितने बेटर रिजल्ट आते हैं। उसके बाद आपने टास्क बना लिया है,
मैंने ये चीज अचीव करनी, इतने टाइम के अंदर अचीव करनी, उसके बाद डेडलाइन दे दो, डिफाइन कर दो डेडलाइन, भाई इतने टाइम के अंदर ये चीज मैंने अचीव करनी ही करनी है। आपने डेडलाइन डिफाइन करोगे ना, यानी कि ये चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सोचा हुआ है कि भाई मैंने गाड़ी लेनी, उसको डेडलाइन दिया आपने 2 सालों या 3 सालों, डेडलाइन दे दिया, भाई मैंने इतने टाइम के अंदर अचीव, उसको नोट कर दो अपने पास, डेडलाइन दे दो। क्योंकि जो हैबिट होती है, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन की हैबिट होती है, वो चीजों को डेडलाइन देकर काम करते हैं, वो टारगेट बेस के ऊपर काम करते हैं, वो कभी हवाई काम नहीं करते, हाँ भाई चीज आ जाएगी, ये सोच रहे आ जाएगी, नो ऐसा कुछ नहीं है, वो डेडलाइन देते हैं, भाई ये चीज अचीव करनी, इतने टाइम के अंदर अचीव करनी ही करनी है। ओके, उसके बाद बिग टास्क एंड कंप्लीट ऑन शॉर्ट टाइम, बड़े टास्क बनाए उसको शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट करो आप, बड़े से बड़े टास्क बनाया करो आप, ठीक है। जो भी टास्क बनाते हैं आप, कोई बड़ा टास्क अगर आपने क्रिएट किया हुआ है कि भाई मैंने 2 आवर अचीव करना है, कैसे अचीव होगा भाई, उसको टास्क छोटे छोटे टारगेट के अंदर तब्दील करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे एक्शन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक हम किसी चीज पर एक्शन नहीं लेते, तब तक क्या है हमें रिजल्ट नहीं आते। ओके, यहाँ पर क्या एक पर्सन ने कहा है कि सर मुझे समझ नहीं, ठीक है, पता नहीं कुछ और टाइप में, इंशाल्लाह चेक करता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बड़े बड़े टारगेट जो अगर आप बनाते हैं, उसको शॉर्ट टाइम के अंदर अचीव कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर आप अपना थोड़ा सा चीजों को डेवलप किया करें। देखें, अभी यहाँ तक अगर किसी पर्सन को सवाल है तो आप कर सकते हैं, यस, अगर किसी का कोई सवाल हो। यस, कोई सवाल है एनीवन आपका? ओके, स्किल 5 का स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ स्किल 5 का। ये लीजिए स्किल 5 है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, ओके, ये इसका मैं आपको इंशाल्लाह पीडीएफ को ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या था, हमारा आज की मीटिंग का डी एंड हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज समझ भी आ चुकी होंगी। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन, आप चार बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं उसके हवाले